जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके मैथ्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग मैथ्स के टॉपिक को अपने सभी जो भी सरकारी परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी के हिसाब से पूरी एक कंप्लीट मैथ्स को लेके चल रहे हैं। और उस कंप्लीट मैथ्स के टॉपिक में मैं अभी आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेक्शन पढ़ा रहा हूं, और उस रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सेक्शन में हम लोग प्रॉब्लम ऑन एज के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, यानी आयु संबंधित प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा पिछले दो क्लासेस में, मंडे और ट्यूसडे की, कि आपको प्रॉब्लम ऑन एज का वहां पे बेसिक भी बताया गया और आपको प्रॉब्लम ऑन एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कराए। क्या गलतियां एग्जाम में हो सकती है वो चीजें भी आपको समझ में आई कि बोर्ड में कैसे आप क्वेश्चन पे फंस सकते हो एग्जाम में, एक छोटी सी गलती और आपका टाइम कैसे किल कर सकती है। आज उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जहां तक हम लोगों ने कर लिया है टॉपिक को। अब हम लोग उस टॉपिक से उसने क्वेश्चंस के आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है 10 क्वेश्चन हो गए थे कल, यहां तक का क्वेश्चन कल हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग इसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे, यानी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसमें मिक्स क्वेश्चन है ना, मिक्स क्वेश्चन मतलब प्रॉब्लम ऑन एज के ही मिक्स क्वेश्चन है। जितने तरह से अलग अलग तरीके हैं, जिन तरीकों से क्वेश्चन को पूछ सकता है, वो सारी चीजें इसमें यहां पे हम लोगों ने डिस्कस करी है। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चंस के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कह रहा है आज का क्वेश्चन, पहला या 11वां क्वेश्चन इस टॉपिक का। रजनी के पिता की आयु रजनी की आयु की 3 गुनी है और रजनी की आयु उसकी बहन लावण्या की आयु की 2 गुनी है। अब से 2 वर्ष के बाद उन तीनों की आयु का योग 60 वर्ष होगा, तो रजनी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। आपको ये बात ध्यान रखना। देखो, वर्तमान आयु आपसे कह रहा है ज्ञात करने को। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा अभी टाइमर लगा दे रहा हूं, आप लोगों को मैं टाइमर दूंगा। इसमें उसी टाइम में आपको क्वेश्चन को कोशिश करना है कि सॉल्व कर लेना है। ठीक है, उसी क्वेश्चन टाइम में आप सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलो 1 सेकंड का समय दो, बस थोड़ा सा इसको मैं लगा लूं बेटा। हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन को तब तक आप लोग सॉल्व करते रहिए। ठीक है, तो रजनी's father is 3 times as old as Rajni and Rajni is twice as old as her sister Lavanya. 2 years from now, the sum of the ages of the 3 of them will be 60 years. Find the रजनी's present age. तो अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किस तरीके से देखना है, ये हमको समझ में आना चाहिए। और समझ में कैसे आएगा ये, जब हम एक एक डेटा को निकालेंगे यहां से। अब देखो किसकी किसके बारे में बात कर रहा है, पहले जो बात कर रहा है तो हम पहले उन्हीं का नाम लिख लेते हैं। किसका नाम ले रहा है पहले, तो पहले ये फादर का नाम ले रहा है, तो पहला नाम हम भी लिख लेते हैं, किसका, फादर का। फिर उसके बाद किसकी बात कर रहा है, रजनी की बात कर रहा है, तो रजनी लिख लेते हैं। फिर लावण्या की बात कर रहा है, तो लावण्या लिख लेते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, रजनी's father is 3 times as old as रजनी, ठीक, एंड रजनी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर लवन्या। तो यहां बेटा अगर हम लवन्या की एज को x मानेंगे तो रजनी लवन्या से 2 टाइम्स यानी दुगनी एज है उसकी, तो रजनी की एज इसके हिसाब से कितनी हो जाएगी, तो रजनी की एज यहां पे इसके हिसाब से 2x आ जाएगी। ठीक है, रजनी की एज कितनी आ जाएगी, 2x आ जाएगी। अब कह रहा है कि रजनी के जो फादर है वो क्या है, रजनी से उनकी आयु 3 टाइम्स है, यानी रजनी की एज अगर 2x है तो इनके पिता इनसे 3 गुने हैं, यानी इनकी एज कितनी हो जाएगी, 6x हो जाएगी। लेकिन अब आगे क्या कह रहा है वो भी ध्यान से देखो, 2 years फ्रॉम नाउ, अब से 2 वर्ष के बाद। ठीक है, कब, अब से 2 वर्ष के बाद की बात कर रहा है, तो 2 वर्ष के बाद की बात कर रहा है बेटा, तो ध्यान से देखना, 2 वर्ष बाद एज क्या हो जाएगी, तो इनकी भी क्या होगी, 6x, 2 साल ये भी बढ़ जाएंगे +2, इनकी भी क्या होगी 2x + 2, ये भी बढ़ जाएंगे 2 साल, और लवन्या भी क्या होगी, ये भी 2 साल बढ़ जाएगी। कह रहा है कि इन सब की उस समय की एज को जोड़ देंगे तो एज कितनी आ जाएगी, उस समय 60 आ जाएगी। उस समय की एज हमको कितनी मिल जाएगी, 60, यानी कि 60 मिल जाएगी हमको उस समय की एज। ठीक है, ये ध्यान रखना, उस समय की एज क्या मिल रही है हमको, 60 मिल रही है। अब इसको जोड़ दो तो 6, 2, 8 और 1, 9,
9x की जो वैल्यू है तो 2 तो 4 और 2 6, इसमें से 6 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 54। ठीक है, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब किसकी एज पूछ रहा है, फाइंड दी रजनी's प्रेजेंट एज। तो रजनी की प्रेजेंट एज है कितनी बेटा 2x, तो x की वैल्यू अगर 6 है तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 इंटू 2 हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा 12 इयर्स विल बी दी आंसर, 12 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पे वो इसका एकदम ही सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट। हमेशा मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि आपको क्या करना है, डेटा को निकालने आना चाहिए क्वेश्चन में से। आप क्वेश्चन में से किस तरीके से डेटा को फेच आउट करेंगे ये पता होना चाहिए आपको। अगर आपको ये नहीं पता है कि डेटा फेच आउट कैसे करना है तो आप नहीं कर पाएंगे, तब आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 3 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पोते की आयु की 6 गुनी थी। 3 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पोते के आयु के 4 गुने से 6 अधिक होगी। तो पोते की वर्तमान आयु कितनी है। 3 years ago a man's age was 6 times the age of his grandson. 3 years later his age will be 6 times more than 4 times the age of 6 टाइम्स नहीं, यहां 6 ऊपर अधिक लिखा है ना, 6 होगा अधिक। ठीक है, 6 टाइम्स नहीं होगा। हिज ग्रैंडसन, अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडसन। ग्रैंडसन की प्रेजेंट एज क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। ये आपका टाइमर लगा दूं मैं, 1 सेकंड, कहां गया, हट जाओ भाई, टाइमर आ जाओ। ये आपका टाइमर। प्रयास करिए, कोशिश करिए कि इसको आप 1 मिनट में क्वेश्चन को लगा पाए। सभी ट्राई करो फास्ट, देखें किसका आंसर कितना जल्दी आता है। जल्दी जल्दी से एवरीवन, 1 मिनट में सबको ट्राई करना है, कोशिश सबको करना है कि क्वेश्चन का आंसर लग जाए। और जहां गलती हो, जहां दिक्कत हो, जहां ना समझ में आए वहां जरूर से पूछिए। कमेंट कर सकते हैं, आप लोग को मैं बार बार कह रहा हूं कि आप कमेंट भी कर सकते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको आंसर मिल जाएगा या आपके जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चल, समय समाप्ति की ओर है, जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी लोग। टाइम इज अबाउट टू बी अप एंड टाइम इज अप। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि 3 वर्ष पहले एक आदमी और उसके पोते की आयु। तो अब देखो बात किसकी कर रहा है, एक मैन की और दूसरा उसके पोते की, यानी ग्रैंडसन की। ठीक, तो 3 साल पहले यानी -3 years, यहां से हम कहां आएंगे, पहला काम हमको करना होता है, हमको प्रेजेंट में आना होता है। तो 3 साल पहले पोते की आयु का 6 गुना था। इसकी आयु बेटा अगर x रही होगी तो इसकी आयु क्या हो जाएगी 6x। कब, लेकिन 3 साल पहले की ये बात है। ठीक है, कब की बात है, 3 साल पहले की बात है। अब क्या कह रहा है आपसे कि पहले तो प्रेजेंट में आ जाओ, तो प्रेजेंट की एज क्या होगी बेटा, तो आज ये 3 साल, ये भी इनकी एज बढ़ जाएगी और इनकी एज भी क्या हो जाएगी 3 साल बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, 3 वर्ष के बाद यानी आफ्टर 3 ईयर, यानी +3 इयर्स की बात कर रहा है। तो 3 वर्ष के बाद 6x + 3 + 3 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगी वैल्यू 6x + 6 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x + 6 हो जाएगी। ये एज पोते की हो जाएगी, ये एज कितनी हो जाएगी, उस व्यक्ति की ये एज हो जाएगी। अब इनके बीच में क्या रिलेशन दे रहा है, उसकी आयु उसके पोते की आयु के 4 गुने से 6 अधिक होगी। इसकी आयु क्या होगी, इसके जो पोते हैं इसकी आयु के 4 गुने से क्या होगी, इसके आयु के ये जो 4 गुना कर देंगे, इसमें भी इससे 6 ज्यादा होगी किसकी एज, इस व्यक्ति की एज होगी। ठीक है, इसका पहले 4 टाइम्स करोगे, फिर उसमें आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी 6x + 6, यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी 4x + 24 और +6, यानी कि यहां वैल्यू आप सीधे क्या लिख दोगे 30 लिख सकते हो, 4x + 30। अब ये इधर आएगा वैल्यू तो क्या बचेगा 2x बचेगा, 6 उधर जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा तो 30 में से 6 चला जाएगा बेटा, कितना बचेगा 24। तो x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 12 मिल गई।
व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडसन? तो बेटा प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। प्रेजेंट एज कितना है? x प्लस 3 है, यानी क्या हो जाएगी? 12 प्लस 3, ये इसकी प्रेजेंट एज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिया है ये बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, बस देखो कुछ अलग से नहीं करना है आपको। मैं बार बार एक चीज रिपीट करता हूं और बार बार बोलता हूं और आगे भी बोलता रहूंगा कि आपको करना क्या है। आपको करना बेसिकली ये है कि इसमें से डाटा को निकालना है। आपको डाटा फैच आउट करने आना चाहिए कि डाटा को कैसे आप निकाल सकते हैं यहां से। ठीक है, ये डाटा निकालने आ जाएगा, सब क्वेश्चन आराम से लगा ले जाओगे। चलो नेक्स्ट देखो, कमल और किरण की आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष के बाद कमल की आयु 30 वर्ष होगी। किरण की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ कमल एंड किरण इज 4:5. After 6 years, Kamal's age will be 30 years. What is किरण's present age? आपको कमल और किरण की एज का कुछ एक रेशियो दिया है बेटा, फिर 6 वर्ष बाद के कमल की एज दे दी है। तो 6 वर्ष बाद की जब आपको एज दे दिया है तो आप अभी की एज भी निकाल सकते हो आराम से। जैसे आज से 6 साल बाद अगर हम बोलें कि आप 26 साल के हो जाएंगे तो आज आप कितने साल के रहेंगे? तो ये आपको पता है कि आज आप कितने साल के होंगे? तो आज आप होंगे बेटा 20 साल के। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है, टाइम आपका चल रहा है, जल्दी जल्दी से लगाओ। हर एक क्वेश्चन में अभी आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, उस 1 मिनट के समय में ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और लगाने की कोशिश करनी है। तो ये 1 मिनट का समय भी धीरे धीरे हम लोग 30 सेकंड पे लाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को। ठीक है, जब हम लोग सेकंड टाइम आएंगे इस टॉपिक पे तो उस समय हम क्या करेंगे, इसको 30 सेकंड में लगाने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे इसको 10 सेकंड में लगाने की कोशिश करेंगे। यानी पहले बेसिक सीखेंगे, फिर क्वेश्चन को शॉर्ट करना सीखेंगे, फिर वेरी शॉर्ट करना सीखेंगे, ताकि हम जल्दी जल्दी से इसको लगा सके। चलो टाइम अब ध्यान से देखो यहां पे क्या कह रहा है। तो 2 लोगों के बारे में बात कर रहा है, तो हम भी 2 लोगों का नाम लिख ले। कौन कौन है बेटा? कमल है और किरण है, तो इन दोनों लोगों का नाम लिख लेते हैं। तो कमल और किरण की आयु का अनुपात 4:5 है। तो इसका मतलब बेटा ये अगर 4x होंगे तो ये क्या हो जाएंगे? 5x हो जाएंगे। ठीक है, वो 4x होंगी और ये आपकी 5x हो जाएंगी। 6 वर्ष के बाद कमल की आयु 30 वर्ष होगी। कमल की आयु कब? 6 साल बाद, आफ्टर 6 इयर्स कह रहा है कि ये कितने साल के हो जाएंगे? 30 साल के। तो बेटा अगर ध्यान से समझना, अगर ये 6 साल बाद 30 साल के होंगे और अगर हम यहां से प्रेजेंट एज के बारे में बात करें आपसे, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 6 साल बाद बेटा 30 साल के हो रहे हैं, तो आज ये जाहिर सी बात है कितने साल के होंगे? 24 साल के होंगे। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज किरण प्रेजेंट एज? तो किरण की प्रेजेंट एज बेटा 5x है, तो 5 और x की वैल्यू 6 है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका है यहां पे वो बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें आपको कोई भी चीज अलग से अपने से लेके नहीं करनी है। यहां जो भी चीजें हैं ये आपको कैसे करनी है? ध्यान से देखते हुए और देख के फिर सॉल्व करनी है। एक एक डाटा को आप निकालेंगे और डाटा को निकालने के बाद आप इसको सॉल्व आउट करेंगे, तो कहीं कोई गलती आपसे नहीं होगी। आइए अगला क्वेश्चन। अरुण किरण का बड़ा भाई है, उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पूर्व अरुण की आयु किरण की तत्कालीन आयु की 5 गुनी थी, तो अरुण की वर्तमान आयु कितनी वर्ष है ये ज्ञात करना है। समय शुरू होता है अब। अरुण इज द एल्डर ब्रदर ऑफ किरण। द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 20 ईयर्स। उनके एज के बीच का डिफरेंस कितना है? 20 साल का है। इफ 5 years ago अरुण's एज वॉज 5 times किरण देन एज, मतलब 5 साल पहले की जो किरण की एज थी, अरुण की एज उस समय उसकी क्या थी? 5 गुनी थी। फाइंड दी अरुण प्रेजेंट एज। अरुण की अभी की आयु आपको पता लगानी है कितनी है, कि प्रेजेंट एज अरुण की कितनी है। प्रेजेंट एज अरुण का कितना आएगा? जल्दी जल्दी लगाओ, 30 सेकंड समाप्त हो चुके हैं, 30 सेकंड बचे हैं, फटाफट से। 1 मिनट बहुत ज्यादा समय होता है क्वेश्चन को लगाने के लिए। कोई ऐसा भी नहीं है कि आपके क्वेश्चन के हिसाब से समय है, ये बहुत ज्यादा समय, एक्सेस टाइम है 1 मिनट लगाना। ठीक है, चलो समय समाप्त होने वाला है, समय समाप्ति की घोषणा होने वाली है। ठीक, चलो देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इस बात को आप लोग समझिएगा बहुत आराम से, बहुत ध्यान से।
अरुण इज एल्डर ब्रदर ऑफ किरण। फिर बेटा दो लोगों के बारे में बात कर रहा है तो हम भी बात कर लेते हैं, कौन कौन है, अरुण है और किरण, ठीक, दो लोगों के बारे में बात कर रहा है। द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 20 ईयर्स, ठीक। तो अगर एक बात समझना बेटा, अगर इसकी एज को x मान लेंगे तो इसकी एज क्या हो जाएगी x प्लस 20, क्यों, क्योंकि ये 20 साल बड़ा होगा इससे, अगर 20 साल का अंतर है तो। अब कह रहा है कि 5 साल पहले अरुण एज वाज 5 तो पहले 5 साल पहले की एज निकाल लो, माइनस 5 ईयर्स होगा, पहले गया तो क्या होगा, बेसिक्स में आपको समझाए हैं, तो यहां क्या हो जाएगी एज इसकी x प्लस 20 माइनस 5 हो जाएगी, यहां इनकी एज क्या हो जाएगी x माइनस 5 हो जाएगी। कह रहा है उस समय जो अरुण की एज है वो किरण की एज का 5 गुना है, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं ना अरुण की एज, यानी यहां हम अगर इस सम को यहां लेके चले आए तो इसका मतलब क्या होगा, x प्लस 15 इज इक्वल टू, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 5x माइनस 25। अब x एक तरफ ले जाओगे, इसको एक तरफ लेके जाओगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 आएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 10 आ जाएगी। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रेजेंट एज किसका, अरुण का, कब, अभी, ठीक है। वर्तमान में आयु कितनी है, तो वर्तमान में आयु कितनी थी बेटा इसकी, वर्तमान में आयु इसकी x प्लस 20 थी, x की वैल्यू आपने 10 निकाला और 20 इसमें ऐड करोगे तो 30 साल जो है वो इसकी क्या आ जाएगी, प्रेजेंट, अभी की एज आ जाएगी, ठीक है। 30 साल क्या हो जाएगी इसकी प्रेजेंट की एज, जो आपका क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को देख रहे होगे, सॉल्व करने के तरीके को समझ रहे होगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बस उसका एक पार्ट हम उठा रहे हैं और रख दे रहे हैं। तो क्वेश्चन ये कितना भी हमको, अभी तो मान लो ये छोटा था, कितना भी घुमाने की कोशिश करेगा, कितना भी बड़ा दे देगा, तो हम उसमें चक्कर में फंसेंगे नहीं, हमको अपना डाटा निकालना है, डाटा निकाल के सही जगह पुटअप कर देना है और वहीं से हमको अपने आंसर को निकाल देना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। 2 वर्ष पूर्व सौरभ, सुभाष और प्रणव की आयु का अनुपात क्रमशः 4 संबंधी 5 था, अब से 3 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5 संबंधी 6 हो जाएगा, तो प्रवण की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। 2 years ago the ratio of the ages of Subhas and Pranav was 4:5 respectively. 3 years from now this ratio will become 5:6. Find the present age of Pranav. प्रणव की प्रेजेंट एज बताना है, जल्दी से, फास्ट, बहुत आराम से इत्मीनान से लगाइए, जल्दी जल्दी से। अभी हम लोग एकदम बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, बेसिक से चल रहे हैं, उसी बेसिक को लेके चलना है अभी हम लोगों को। ट्वेंटी मोर सेकेंड्स। चलो 10 सेकंड और, टाइम इज अबाउट टू बी अप। आंसर फटाफट से कमेंट करेंगे सभी लोग, जिनका जिनका आंसर आता जाएगा वे सब लोग कमेंट करते जाएंगे। वेरी गुड, चलो जिसका आंसर आ गया बहुत अच्छा, नहीं ध्यान से देखो। अब किसके किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो भाई सुभाष एंड प्रणव। बेटा सबसे पहले देखो कब की बात किया है, तो 2 साल पहले, यानी -2 ईयर्स की ये बात किया है। कह रहा उस समय एज क्या होगा इनका, अगर 4x होगा तो इनका क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। कब, 2 साल पहले। तो यहां से हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, मैंने आपको बार बार बताया, हम डाक के नहीं जाएंगे। अगर हमको पास्ट में है तो पास्ट से प्रेजेंट में आएंगे, प्रेजेंट से फिर फ्यूचर में जाएंगे। अगर फ्यूचर में है तो फ्यूचर से प्रेजेंट में आएंगे और प्रेजेंट से फिर हम पास्ट में जाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अब यहां पे देखो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, ये 2 साल पहले 4x था तो अभी 2 साल बढ़ जाएगा, ये 2 साल पहले 5x था तो अभी 2 साल बढ़ जाएगा। अब आगे आएंगे और अब देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, तो ठीक है बेटा, प्लस 3 इयर्स कर लेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे तो 4x प्लस 2 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा, 5। यहां 5x प्लस 2 प्लस 3 यानी 5x प्लस 5। ये कब की एज हो जाएगी, 3 साल बाद की। अब कह रहा है इस समय जो इनका रेशियो है, ये रेशियो कितना है, ये 5:6 का रेशियो। ठीक, इसमें मैंने बताया आपको पास वाले का पास में और दूर वाले का दूर में मल्टीप्लीकेशन गुणा कर दिया जाता है, ठीक है। अब करोगे यहां तो कितना हो जाएगा, 24x प्लस 30 और
इज इक्वल टू यहां कितना हो जाएगा 25x प्लस 25 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को उठा के इधर ले आओ, इस वैल्यू को उठा के इधर लाओ, तो 25x में से 24x चला जाएगा बेटा, कितना बचेगा x बचेगा। 30 में से 25 चला जाएगा, कितना बचेगा बेटा 5 बचेगा। तो x की वैल्यू आपको यहां पे मिल गई कि x की वैल्यू यहां पे एज की कितनी है, इसकी 5 साल है। आपसे क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ प्रणव। तो प्रणव की प्रेजेंट एज है कितनी बेटा 5x प्लस 2, तो 5 की जगह 5 रहेगा, x की जगह भी 5 आएगा, प्लस 2 हो जाएगा। तो 25 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा ये 27 ईयर्स। और ये ऑप्शन नंबर सी जो आपको यहां पे दिया है ये बिल्कुल ही सही आंसर आपको यहां पे दिया। ठीक है, आप इस चीज को देख रहे होगे, आप इस चीज को समझ रहे होगे कि किस तरीके से हम यहां पे क्वेश्चंस को लगा रहे हैं, किस तरीके से यहां पे हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं। आपको मैं बार बार इसी बात के लिए कह रहा हूं कि अभी बहुत धीमे धीमे बहुत आराम से चल रहे हैं हम लोग। अभी पहले क्वेश्चन को लगाना सीखो आप, अभी पहले एक्यूरेसी को मेंटेन करो आप, फिर उसके बाद हम किस पे आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे और चलेंगे आगे टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज जो भी ये क्वेश्चंस आपको बताए हैं मैंने, इन क्वेश्चंस को आप लोग रिपीट करके जरूर देखिएगा। ये आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि इन क्वेश्चंस को आपको फिर से एक बार अपने स्तर से देखना है, अपने स्तर से लगाना है और अपने स्तर से सॉल्व करना है। ठीक है, फिर हम लोग अगली क्लास में फिर से होगी आपसे मुलाकात और मिलेंगे आपसे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के इनके क्वेश्चंस पे। ठीक है, अभी फिर आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सेशन में, यानी कल सुबह फिर 8:15 बजे होगी आपसे मुलाकात, इसी समय इसी प्लेटफॉर्म को। अगर वीडियो में आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सेशन में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आप सभी को जय हिंद।